हेलो फैमिली, आज मैं और आप कहीं घूमने चलने वाले हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा घुमाने ही ले जाती हूँ, मगर आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं, जहाँ पे जाने के लिए सुबह सुबह सच में आर्या रो रही थी। कह रही थी कि मुझे जाना है, आप लोग को नहीं जाना है, कोई बात नहीं है। और अभी देखो कैसे डॉगीज़ के साथ खेल रही है। तो हम लोग निकल रहे हैं उस जगह के लिए और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वैसे तो हम लोग हर साल जाते हैं, तो वैसे आप लोग ये देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग मेला आए हुए हैं। कहाँ के मेला, चलो आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। कहाँ आ गए बउआ हम? और तुम मेला में क्या क्या लोगी? हमको तो नहीं लेंगे भैया, मिक्की माउस वाला झूला झूलेंगे। तो हम लोग आए हुए हैं तकिया पाटन मेला में, मगर आपने सुना ना, राधिका भी बोल रही है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, बस केवल मिक्की माउस वाला झूला झूलूँगा। ये सब इसका बहाना है। इन आर्या और राधिका दोनों घर से प्लानिंग करके आई हैं कि हम अभी जब तक मेले में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक सबसे यही बोलेंगे कि हम कुछ नहीं लेंगे, हमको बस मेला घुमा दें। कहाँ? मेला क्या लोगे मेले में? मेले में कुछ नहीं लूंगी मैं, तो मिक्की माउस वाला झूला झूलूंगी। प्रॉमिस कुछ नहीं लोगी? प्रॉमिस? वो देखो, हाँ। देखो। तो अभी देखा आपने, राधिका ने मुझसे प्रॉमिस किया, मगर ये सारे प्रॉमिस इसके झूठे हैं, मुझे पता है। ये अंदर जाते अभी से यहीं से टेडी बेयर के लिए जिद करने लगी है। वैसे जिद राधिका नहीं करती है, जिद आर्या करवाती है उससे ज़बरदस्ती। आर्या हर टॉय की जिद करवाती है। आर्या उसको टॉय दिखाती है और फिर उसके बाद बोलती है कि मम्मा से बोलो, पापा से बोलो, दीदी से बोलो कि दिला दे। और हाँ, अगर आप मेला आ रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ कैश लेकर आना, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे अंदर नेटवर्क नहीं रहता है। पता नहीं क्यों हमारे जो ऐप्स हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। वो तो पापा का फ़ोन से पता नहीं कैसे चल रहा था, तो पेमेंट हो जा रही थी हमारी। मेला आज हम केवल आर्या की जिद के कारण आए हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही आर्या जिद करने लगी कि आज छुट्टी भी है, तो सबको ही मेला चल रहा है। परमिशन नहीं ले रही थी, सबको परमिशन दे रही थी कि आप मेला जा सकते हो। मेले में एंटर करते ही हम लोग एंटर इधर से हुए जहाँ पे लकड़ी का और पत्थर का काम चल रहा था। पत्थर से ये लोग सिलपट्टे बना रहे थे जिन पे मसाला पीसा जाता है, मगर अब सबके घर पे मिक्सियाँ आ गई हैं तो इनका यूज़ बहुत बहुत ना के बराबर होता है। वैसे मेरे घर पे तो एक सिलपट्टा है जो कि बहुत पुराना है और वो अभी तक हमारे घर पे रखा हुआ है। क्या आपके घर पे भी है? मुझे कमेंट करके बताइए। और पापा ने भी हमारे सामने एक शर्त रखी थी कि मैं तुम लोग को मेला तो ले जाऊंगा, मगर मेला में जो शॉप्स लगी हुई हैं उनके पास भी नहीं ले जाऊंगा, तुमको केवल झूला दिखा के वापस ले आऊँगा। और एक दिन पहले भी हम लोग आए हुए थे, तब का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस दिन। तो वो वीडियो तो बना है मगर वो एडिट होकर अपलोड नहीं हुआ है। आए थे मगर यही जो रास्ता अभी हम लोग जा रहे हैं वही रास्ता अंदर अंदर गए और इसी रास्ते से वापस आ गए, अंदर साइड नहीं गए थे। राधिका ने केवल एक झूला था जिसकी क्लिप मेरे पास है, और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर जगह जगह पर म्यूज़िक चल रहा है, तो ना तो मैं खुद की आवाज़ मेले वाली लगा सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट बहुत जल्दी दौड़ते हुए आराम से प्यार से आएगा एकदम। और यहाँ पर ना ये गन वाला स्पोर्ट है जिससे आपको गन से बलून्स को फोड़ना रहता है, जिसे हम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि हम लोगों का निशाना बहुत ही ज़्यादा कच्चा है। हम लोग आए और आर्या ने बोला कि मुझे ब्रेक डांस में जाना है। मैं और आर्या ब्रेक डांस में गए। मम्मी और पापा तो कहीं नहीं जाते हैं, ना मेरे साथ पैराग्लाइडिंग करने गए थे और ना ही मेरे साथ यहाँ ब्रेक डांस वगैरह में गए। कुछ ऐसा है इसका टिकट, जो कि मेरे हाथ से अभी उड़ने वाला था और हम लोग ना जा पाते अगर उड़ जाता तो। ये मैं और आर्या अंदर जा रहे हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये झूला रुके और हम लोग का नंबर कब आए। हम लोग का नंबर भी आ गया, हम लोग बैठ भी गए, तब भी बहुत देर तक रुका रहा क्योंकि सीट जब तक फुल नहीं होंगी तब तक ये अंकल झूला नहीं चलाएंगे। तो फाइनली झूला रुक चुका है और हम लोगों का नंबर आ गया है कि हम लोग अंदर जाएं और सीट्स अपनी अपनी ले बैठे जाके। मैं और आर्या साथ में बैठे हुए थे, बट हम लोग को इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यहाँ पे हम लोगों ने जितने झूले झूले ना, वहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि डर केवल एक चीज़ का है कि ये जो झूले हैं वो
जीरो सेफ्टी के साथ में है, और जो हम लोगों ने गुजरात में राइड्स की थी वो 100% सेफ्टी के साथ में है। उनके साथ में आपको पूरा बेल्ट से कवर कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही भेजा जाएगा। और हम लोगों ने गुजरात में पैराग्लाइडिंग की थी, उसमें भी नीचे हमारे 2 बोट्स घूम रही थी कि कहीं अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोट्स हमें रेस्क्यू कर ले। बट यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि अगर आप वॉमिटिंग करोगे तो आपकी जो वॉमिट है वो पूरी जो इधर उधर वाले राइड्स और ले रहे हैं उन पे फैल जाएगी, क्योंकि इतना तेज़ी ये झूला चल रहा था। और रुकने के बाद भी 2 मिनट तक हम लोगों ने गोल 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 चक्कर लगाए फ्री में, एक्स्ट्रा राइड की। और जब तक हम लोग झूला झूल रहे थे ब्रेक डांस, तब तक राधिका इस वाले झूले पे चढ़ गई और इस वाले पे झूलने लगी। हम लोग के बिना वैसे वो जाती नहीं है, पर आज चली गई थी और टाइट्स पहन के गई थी तो उसके पैर पर चोट भी लग गई थी, खिसकने में ब्लड भी आ गया था। मगर इसने उतनी देर बहुत मज़ा किया और मेले में हम लोग को परेशान भी नहीं किया। चोट लग गई थी, खून आ गया था, फिर भी रो नहीं रही थी, आराम से शूज़ पहन के खेल रही थी। और इसने बोला था झूले में केवल ये मिक्की माउस झूलेगी, और यही मिक्की माउस इसने एक ही झूला है और नहीं झूला था। अपनी बात की बहुत पक्की है। और आर्या जो भी इससे कह रही थी कि बउआ ये ले लो ये ले लो, ये खट्टे से हम लोग को आकर बता रही थी। ये टाइट्स पहन के इस तरह चल रही थी ना, पैर रगड़ गए थे, इसीलिए इसके पैर पे चोट लग गई थी। तो फाइनली हम लोगों की भी राइड स्टार्ट हो चुकी है अब, और अब हम लोगों का नंबर आया है झूला झूलने का, इतनी देर के वेट के बाद में। हम लोगों की राइड ख़त्म और राधिका की राइड अभी भी चल रही है। 5 मिनट का टाइम था और राधिका तो धीरे धीरे बार में पहले एक बार में नीचे 5 मिनट में ऊपर जाती, फिर 5 मिनट में नीचे आती, फिर उसके बाद एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी। तो फाइनली काफ़ी मिन्नतों के बाद में हम लोग इस बड़े वाले झूले में भी जा रहे हैं। पापा मान गए बड़े वाले झूले में ले जाने के लिए। पहले तो मना किया था घर से कि बड़े वाले झूले में नहीं बैठना है, मगर फिर जब आर्या और मैंने रिक्वेस्ट की तो मान गए। तो अभी तो हम लोग टिकट ले रहे हैं, टिकट लेकर ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं, हमारी बारी का इंतज़ार करते हैं। ये है इसकी टिकट जो कि ऐसी दिखते हैं, और फिर उसके बाद आपको यहाँ से जाना है, फिर अपनी टिकट देनी है और अंदर आपको बिठा देंगे एक झूले में। तो हम लोग को झूला मिल चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं और मम्मा नीचे से वीडियो बना रही हैं। मुझे लग रहा था कि आर्या को डर लगेगा, मगर आर्या नहीं डरी थी बिल्कुल भी। तो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर में शॉप्स को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि मेले के अंदर क्या क्या है, और अगर कुछ पसंद आएगा तो लेंगे भी। मगर सबसे ज़्यादा तो ये लगता है कि राधिका को डर क्यों नहीं लगता है। राधिका तो हर झूले के लिए रेडी थी, हम लोग के साथ ब्रेक डांस में भी जाना चाहती थी और उस बड़े वाले में भी जाना चाहती थी, और अब बोल रही है कि मुझे ट्रेन में भी जाना है। मगर हम लोग ट्रेन में नहीं बैठे थे क्योंकि हम लोग फिर दूसरी बार में बैठेंगे, अगली बार बैठेंगे। अभी हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है, शॉप्स में क्या क्या है और हम लोग क्या क्या लेते हैं।
तो मेला में आपको सबसे ज़्यादा खजले की दुकान मिलेंगी, मतलब खजला, और आपके यहाँ पे इसको कुछ और बोलते हैं क्या, खाजा, खजला, मुझे यही दो नाम पता है। यहाँ से सब कोई खाजा या खजला कुछ भी कहो, ये लेकर ज़रूर जाता है। ये तो यहाँ का एक रूल है। और मैंने ये शब्द काफ़ी बार हाईलाइट किया है कि राधिका को चोट लग गई, वही अभी रो रही थी। पापा ने बैठ के शूज़ पहनाए और कहा कि बेटा तुमको जो लेना है मेले में वो दिला दूंगा, मगर पैदल चलो थोड़ी दूर। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, टॉयज़ की, शूज़ की, बैग्स की, ज्वेलरीज़ की, और यहाँ पर हरमाल भी थे। मतलब जो उस शॉप में है वो सारा का सारा उसी एक फ़िक्स प्राइस पे है, मतलब कि जैसे 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे करके। तो देखो, हमेशा आर्या की जिद रहती है कि उसको फैंसी चीज़ें दिलाओ, मतलब कि उसको नॉर्मल पेंसिल नहीं, उसको फैंसी पेंसिल लिखना है, जिस पे ऊपर यूनिकॉर्न हो, डोरेमोन हो, या फिर वो पेन अजीब हो। उस तरह की पेंसिल इसको लिखने में बहुत मजा आता है। जैसे कि अभी मम्मी कह रही है कि मुझे ये पेन दिला दो, ये पेन दिला दो। अजीब से इसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमेशा। जो भी लेने में इसको सबसे अजीब दिख रहा था, वो ये कह रही थी मम्मा मुझे दिला दो सब कुछ। 5 रुपये में 15 साल पहले का पूछा है, 5 रुपये में हर माल मिलेगा, मात्र 5 रुपये में माला है, 5 रुपये में कांटे, 5 रुपये में लॉकेट है, 5 रुपये में शादी के छल्ले है, 5 रुपये में हर माल का इलम का 5 रुपये का। हाँ, 30-40 रुपए वाला आइटम मात्र 20 रुपए में, 20 रुपए में दिया जा रहा है। और ले जाइए पुरुष स्टैंड, कपड़ा स्टैंड, टिफिन, चाकू और छिल्ली। मात्र 20 रुपए की गाँव आपके घर से आपके मेले में लेकर आ गए। तो वहाँ पर तो चारों तरफ से बस यही आवाज़ें आ रही थी, यहाँ से ये सामान लीजिए, यहाँ से इतने में लीजिए, यहाँ से इतने में लीजिए, यहाँ से लीजिए, बस यही आवाज़ें आ रही थी। इतना सस्ता आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आइए यहाँ से हर आइटम 100 रुपए में। जी हाँ, हर आइटम 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीद कर ले जाइए। 100 रुपए की हाँ नहीं पूरा मेला ही घूमना बचा है।
पहना रहे पहले पूछो। आम में आ रही। आर्या, ये है हमारे घर का मीठा खाने वाली। सुगी, क्या लिया तुमने? तो अब हम लोग चल रहे हैं मेरे से वापस घर के लिए, और राधिका पॉपकॉर्न लेके मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए एकदम रास्ता एंजॉय करते हुए चल रही है। और झूले देख के पता नहीं क्यों आज ये जिद ही नहीं कर रही थी किसी चीज़ के लिए। पूरा मेला घूम के आ गई, किसी टॉय के लिए जिद नहीं की, किसी झूले के लिए जिद नहीं की। मुझे तो यार विश्वास ही नहीं हो रहा था। बस हर चीज़ के लिए यही कह रही थी कि दिला दो अगर आपको दिलाना हो तो, मगर बता रही थी कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और हम सब लोगों को चूज़ करके दे रही थी, दीदी आप ये ले लो, मम्मा आप ये ले लो। मम्मा के लिए बार बार हर दुकान में चूड़ी पसंद कर रही थी, कहती मम्मा ये चूड़ी अच्छी लग रही है। तो अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे हमारी कार पार्क है, क्योंकि हम लोग को वापस जाना है। और हम लोग वापस उसी रास्ते से आए हैं, जैसे हमारे बगल में ब्रेक डांस है, जिस रास्ते से हम लोग एंटर किए थे, क्योंकि वहाँ से हमारी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पास में है। वैसे हम लोग तो मेले में बस केवल झूला एंजॉय करने जाते हैं, और किसी भी चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, झूला और टॉयज़। सुबह पॉपकॉर्न गिरा दिए तुमने सब। शट अप, शट अप। और पता है मैं कितनी लेज़ी हूँ, मैं शूज़ लेके गई थी कि मैं कार में चेंज कर दूँगी, मगर मैं सारा मेला अपनी स्लीपर्स पहन के घूमा है, मेरे शूज़ कार में रखे हुए आराम से। नो हेलमेट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे के सारे सफ़र हमारी माँ के मंदिर में ही ख़त्म होते हैं। मतलब हम लोग मंदिर आते हैं सारे सफ़र के बाद में माता जी को थैंक यू बोलने के लिए कि आप हमको सेफली वहाँ तक लेकर गई और सेफ़ वहाँ से वापस लेकर आई हैं। इसलिए मेरे पापा रोज़ माता जी के मंदिर में आते हैं और हम लोग भी उनके साथ में आते हैं। और आपको आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।